हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग कैसे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो फ्रेंड्स मैं भी बढ़िया हूँ और ठीक हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा ब्लॉग्स होने वाला है वो टॉपिक है कि शॉप कैसे चलाए। जी हाँ फ्रेंड्स, शॉप कैसे चलाए। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो हमारे भैया हैं, मेरे तो भाई ही समान हुए। तो उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी शॉप हम कैसे चलाए, हम न्यू शॉपकीपर है, तो आप एक हमारे लिए ब्लॉग्स बनाइए। तो फ्रेंड्स आज मैं उन्हीं का क्वेश्चन का आंसर मैं इस ब्लॉग्स में कवर करूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एक नया बिजनेस हम किस तरीके से चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारी दुकान अच्छे से रन करे, अच्छे से ग्रो हो, है ना। हर कोई इंसान चाहता है जब नया एक शॉप खोलता है कि हमारी दुकान अच्छे से चले। जब जब हमारी दुकान अच्छे से नहीं चलता है फ्रेंड, यहीं पर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और लास्ट में एक दिन हार मान जाते हैं और अपनी शॉप को कर देते हैं बंद। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल अब ऐसा करना नहीं पड़ेगा। तो पेशेंट बना के रखिएगा। एक दिन आप भी जरूर ग्रो करेंगे हमारी तरह। अब मैं भी एक छोटी सी ही शॉप ओपन करी थी और हमारा भी अभी अच्छा खासा चल रहा है। तो मैं आपको वही राह दूंगी, सलाह दूंगी जो मेरे साथ होता है। तो फ्रेंड्स मैं गलत आपको कुछ नहीं बताऊंगी। जो हमारे साथ होता है, जो हमने अनुभव किया है, वही मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप लोग भी वो गलती ना करें जो हमने की है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी टॉपिक पर आ जाते हैं, वरना फिर आप कहेंगे दीदी आप इतनी देर होगी, आप अभी तक अपनी टॉपिक पर नहीं आए। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, मैं सारी पॉइंट को लेकर चलती हूँ। एक दो पॉइंट की बात नहीं है कि मैं आपको 1 से 2 मिनट में ही आपको सब बता दूं। तो हर चीज को क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि जब हम एक बिजनेस चलाने लगते हैं ना, हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं, हम कहीं ना कहीं कदम बढ़ाते हैं ना करने को। तो फ्रेंड्स हर एक पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप सभी पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान से सुने और फॉलो कीजिए, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे। वरना फ्रेंड्स बेफालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा, कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट हो, वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी डिमोटिवेट जल्दी हो जाएं। फ्रेंड्स आपको हौसला बनाए रखना है, पेशेंस बना के रखना है और धीरज से काम लेना है। आपका शॉप चलेगा और बहुत जल्दी चलेगा और ग्रो भी होगा। फिर आप लोग ही देखना, हमें कमेंट करोगे दीदी आपने जो बताया बिल्कुल आपने सही बताया। तो चलते हैं वीडियो पे, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला है, टॉपिक का नाम है हमारा दुकान कैसे चलाएं। आपको तो टाइटल और थंबलाइन में देखकर आपको पता चल ही गया होगा, फिर भी बट मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला हमारा सवाल क्या आता है इसमें फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आप लोगों के लिए मैं कितना मेहनत करती हूँ फ्रेंड्स। एक ब्लॉग्स बनाने के लिए ना लिखा पढ़ी करना पड़ता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स छूट ना जाए जो हमारे सब्सक्राइबर को समझ में ना आए, हमारे जो फ्रेंड्स है वो डिमोटिवेट होने लग जाए। तो मैं आप लोगों का जो रीड करती हूँ ना कमेंट, तो उसी के बेस पे मैं बनाती हूँ कि अब मुझे आपको किस तरीके से मुझे एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है ना, सलाह देना है। कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी हो सकता है अपने ब्लॉग्स में कवर करके आप लोगों को बताऊं। तो पहला पॉइंट से हमारा फ्रेंड, सामान खरीदना कैसे है। तो सामान सबसे पहले अगर खरीदना है, अगर आप खरीदना सीख गए तो बेचना तो आप ऐसे भी सीख जाएंगे, सेलिंग करना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स सामान हमको किस तरीके से खरीदना है, जब भी आप होलसेल मार्केट में जाएंगे ना, तो पहले आपको मार्केट घूमना है। 1 से 2 दिन आप मार्केट में टाइम दीजिए, या अगर आप ज्यादा दूर से जा रहे हैं तो आप 2 4 5 घंटा आप टाइम दीजिए। उसके बाद 10 दुकान में आप जाएंगे, तब आपको 1 से 2 दुकान आपको समझ में आएगा और आप वहां से माल ले पाएंगे। और आपको खुद पता चल जाएगा, जब 4 5 दुकान में आप जाएंगे ना, तो खुद समझ में आ जाएगा कि वहां का रेट क्या था और इस दुकान का रेट क्या है। फिर आपको जहाँ जैसे बेटर लगे, अच्छा लगे, तो आप वहां से सामान ले सकते हो। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, स्टॉक हमेशा पूरा करने की कोशिश करें। आपकी शॉप में स्टॉक पूरा होना चाहिए। अगर आपने छोटा सा शॉप ओपन किया है तो जाहिर सी बात है आपने कम बजट से स्टार्ट किया होगा, तो स्टॉक तो पूरा नहीं होगा। बट आप कोशिश कीजिए उन्हीं बजट में हर वैरायटीज को कंप्लीट करने का, ऐड करने का। और जो आपके कस्टमर का डिमांड होता है उसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को ऐड करते रहिए, तो ही आपका दुकान ग्रो करेगा और अच्छे चलेगा। इससे क्या होगा कि आपका मन भी लगा रहेगा, आप खाली बैठ के बोर नहीं होंगे, आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब आ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है कस्टमर की डिमांड अगर 4 प्रोडक्ट का है और आपके पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट है तो आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है वो कस्टमर वापस जाएगा, और वो अगर वापस गया तो वो फिर नेक्स्ट टाइम आपके रिपीट नहीं होंगे कस्टमर। तो आपको क्या करना है? अगर इस चीज को आप पूरा करके चलते हैं, आप आपको अभी मैंने बताया था दूसरे पॉइंट में कि आपको हमेशा स्टॉक पूरा रखना है। तो इसीलिए कि अगर एक कस्टमर का 4 चीजों का डिमांड है, उसमें से आपके पास 2 मिल गया तो 2 आपसे लेगा, 2 कहीं और से लेगा। तो वो कोशिश करेगा कि सारी चीजें मैं एक ही शॉप से लूं। पसंद करता है हर कस्टमर के, आप भी यही करेंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा स्टॉक को आप पूरा बनाकर चलिए और कंप्लीट करके चलिए। जो डेली का सेलिंग होती है, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। आपको मार्केट भी घूमना है, सबको सबके बारे में पता होना चाहिए कि डेली बियर में क्या चल रहा है, अभी ज्यादातर ट्रेंड में क्या चल रहा है, ज्यादातर सेल क्या होने वाली चीजें हैं। तो अगर हमारी भी ब्लॉग्स आप देखते हैं ना, तो भी आपको पता चल जाएगा क्या डेली सेल होने वाली चीजें और क्या क्या चीजें हमें ऐड करना चाहिए। इससे आपको पता चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब आ जाते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है रेटिंग का ध्यान रखें। तो जी हाँ फ्रेंड्स, रेटिंग का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में ना कंपटीशन हर जगह है। आप जहाँ जाएंगे कोई भी बिजनेस से कंपटीशन हर जगह होती है। तो आपको रेटिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। रेटिंग में क्या ध्यान रखना है कि आपका अगर स्टार्टिंग करे हो, तो ऐसा नहीं है कि अगर दूसरी शॉप पर कोई भी चीज 50 रुपए में मिल रही है तो आप भी उसको 50 में ही सेल करो। आपको लगता है आपके बजट में है तो कोशिश करें जितना आप कम दे सकते हैं तो आप कम में ही दीजिए, मतलब रिजनेबल रेट पर आप दीजिए जितना ज्यादा हो सकता है, तभी आपके कस्टमर रिटर्न होंगे, वरना वो रिटर्न नहीं होते हैं, वो नेक्स्ट दूसरे शॉप से ले लेंगे सामान और आपके फिर कस्टमर नहीं बनेंगे। तो रेटिंग का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? गिफ्ट आइटम रखें। तो अगर आप सिर्फ कॉस्मेटिक की शॉप ओपन कर रहे हो या किए हो, तो आपको गिफ्ट आइटम भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी लेडीज ज्यादातर जो आती है वो भी अपने बच्चों के साथ ही आती है। तो अगर उनके बच्चे को अगर कुछ खिलौना पसंद आता है तो जाहिर सी बात है आपकी शॉप पर से वो लेकर जाएंगे। अदरवाइज वो दूसरी शॉप पर जाके वो खिलौना लेंगे तो वो कॉस्मेटिक भी तो ले सकते हैं ना। तो कॉस्मेटिक की शॉप में हर वैरायटीज ऐड की जा सकती है। तो आप कोशिश कीजिए जितना वैरायटीज आप बढ़ाए, आप थोड़ा थोड़ा करके 2 4 10 करके ही आप ऐड कर सकते हो। और इससे ही आपको पता चल जाएगा कि हमारी शॉप ग्रो कर रही है नहीं कर रही है। आप खुद देखने को मिल जाएगा। आपको 1 से 2 महीना या 6 महीने में आपको पता लग जाएगा। अगर आप रेगुलर दुकान अपनी खोल रहे हो टाइम पर, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरी शॉप में कस्टमर किस हिसाब से आते हैं और क्या डिमांड करते हैं। तो आपको कस्टमर से ही बहुत कुछ सीख मिल जाएगा। आप खुद ऐड करना खुद सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं होता है कि हर ब्लॉग्स में आपके लिए लेकर आऊं और हर क्वेश्चन जो आपका होता है उससे पहले मैं कोई ब्लॉग्स डाल पाऊं। तो हमारे मन में क्या चल रहा है और आपके मन में क्या चल रहा है फ्रेंड्स, ये तो मुझे नहीं पता। मैं तो कोशिश करती हूँ कि जितना हो सकता है ब्लॉग्स में आपको आइडिया ही दे सकती हूँ, बट फॉलो करना आपका काम है। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा ब्लॉग्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। और अगर समझ में आया हो, अगर लगता हो ये वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो आपको, तो एक कमेंट जरूर आप कीजिएगा। अगला जो ब्लॉग्स होगा वो आपका ही होगा और आपके ही सवाल का मैं आंसर दूंगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।